बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं क्योंकि अब दमा के लिए ज़रा सीज़न है। ये बहुत से जो लोग होते हैं उनको स्पेशली तौर पर सर्दियों में एस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन लोगों को, बेचारे सारी सारी रात सो नहीं सकते हैं, इनहेलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दमा मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो तरह से आप सिर्फ डिफाइन कर लें। एक जो होता है कि जिनको खुश्क दमा होता है, दूसरा ये कि वो लोग जिनको बलगमी दमा होता है। अमूमी तौर पर यही दो अल्फाज कहे जाते हैं कि खुश्क दमा और बलगमी दमा। अब खुश्क दमा के लिए मैंने पहले आपको बता दिया था जिसको ये सीटी की आवाज ज्यादा आ रही होती है और बाकी उसके अंदर कोई बलगम वगैरह कोई नहीं निकल रही होती, सीटी की आवाज ही ज्यादा आ रही होती है। लेकिन जो बलगमी दमा होता है, सीटी की आवाज इसमें भी आती है लेकिन उसके सीने के अंदर खरड़ करने की आवाज भी बहुत ज्यादा आती है क्योंकि उसके अंदर बलगम बहुत ज्यादा होती है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी फिर नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत सिंपल सादा, क्योंकि मेरे भाइयों को पता चल सके जिनको प्रॉब्लम है उनको अंग्रेजी से कुछ नहीं लेना देना होता कि ये इसकी क्या वजूहात हैं, कहाँ से होती हैं, कैसे होती हैं, इसको छोड़ दें क्योंकि आपने ना तो कोई हकीम बनना और ना डॉक्टर बनना है। आपका मकसद है शिफा से। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा होगा और जरूर फायदा होगा। अब अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। अगर आप ये समझते हैं कि मेरी वीडियोस अच्छी होती हैं तो लाइक करें, और अगर आप ये समझते हैं कि ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मजीद अच्छी वीडियो मिल सकती हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी। अब मैं आपका टाइम ज़ाय किए बगैर उसी तरफ चलते हैं। अब आपने एक काम करना है कि जब आपको बलगमी दमा है, अमूमी तौर पर एक तो यह है कि हमारे इतनी ज्यादा ग़िज़ाएं जो है वो ऐसी बहुत कम खाई जाती हैं जिनकी वजह से बलगमी दमा हो। दूध लोग बहुत कम पीते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा दूध मिलता है, गांव में भैंस अपनी है तो फिर तो खालिस होता है, वरना उसके अंदर केमिकल होते हैं। ठीक है। ग़िज़ाएं आप जो खाते हैं वो भी केमिकल वाली खाते हैं। अगर आप जो कोई और फ्रूट खाते हैं तो उनके ऊपर भी स्प्रे हो रही होती है, यानी कि केमिकल हमारी ग़िज़ाओं के अंदर बहुत ज्यादा शामिल हो चुका हुआ है। इसलिए बहुत कम देखने में आता है कि जिनको हकीकी तौर पर बलगमी दमा हो। वरना क्या होता है कि फेफड़ों के अंदर सोजिश होती है, जिसकी सोजिश को उतारने के लिए कुव्वत मुदब्बरा बदन, जिसको इम्यून कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, आप इम्यून सिस्टम कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, कि उसके रिएक्शन की वजह से कि वो चाहता होता है कि सोजिश को उतारे तो वहां पर बलगम पैदा हो रही होती है। अमूमी तौर पर तो ज्यादा आधा ऐसे आते हैं, लेकिन अगर किसी को खालिस दमा है और खालिस बलगमी दमा है तो उसके लिए अगर ये अद्वियात इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है जी। आपने लेना है जी हंजल। मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया आपका, कुछ ज्यादा मैंने कुछ नहीं बताया इसके अंदर। आपने हंजल लेना है, बिमा बीज। दूसरी जबान में इसको कहते हैं तुम्मा। आम आपके है, एक आम सी चीज है जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। ये आपने लेना है 120 ग्राम। लाल सुरख मिर्च, लाल मिर्च, सुरख मिर्च जिसे कहते हैं। ठीक है जी। बिमा बीज, ये आपने लेनी है 120 ग्राम। मोवीज मुनक्का, ये भी आपने लेना है 120 ग्राम। अब यहां पर ये तीन ही अद्वियात है, इसके अंदर बाकी कुछ नहीं है ऐसा ना। अब ये होता है क्या कि ये जो हंजल है, बिमा बीज, जब बीज इसके अंदर डाला जाता है तो कुछ लोगों को दर्द होती है। हर किसी को दर्द नहीं होती, कुछ लोगों को दर्द होती है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपको कहीं दर्द ना हो और आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो बीज जो है वो ना डालिएगा। सिर्फ इसका गुद्दा गुद्दा जो है ना, बगैर बीज के जो गुद्दा है सिर्फ वो लेना है 120 ग्राम। लाल मिर्च, लेकिन ये बीजों समेत लेनी है, इसमें से बीज नहीं निकालने, वो भी लेना है 120 ग्राम। और बीज मुनक्का ले लिया आपने 120 ग्राम। मुनक्का में से दाने से होते हैं, उनको निकाल रहे हैं और इन तमाम चीजों को आपने कूटना है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इनको कूटें, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और कूटते जाएं। जो मिर्च है
इसके बीज जो हैं वो बिल्कुल अपनी शनाख्त खत्म करते हैं, तमाम जो अद्वियात है तीनों जो है वो यकजान हो जाए, इनकी पहचान खत्म हो जाए, बिल्कुल पहचान खत्म। कुछ ना पता लगे कि ये बीज अलग है, मिर्च अलग है, ये तुम अलग है, ऐसा नहीं। इसको कूटना पड़ेगा, ये किसी ग्राइंडर के अंदर नहीं जाती, कूटना पड़ेगा और बहुत अच्छा कूटना पड़ेगा। 2-3 दिन भी लग सकते हैं। किसी मजदूर को कह दे, उस बेचारे का फायदा भी हो जाएगा। आप उससे जरा ये अच्छी तरह बनवा लें। फिर उसके बाद इसकी गोली बना लें। आप जितना चना होता है ना, चने के बराबर आप गोली बना लें इसकी, चने के बराबर गोली। अब गोली तो बना ली चने के बराबर। बच्चों को, जो छोटे बच्चे ना, उनको ना देना, ये बड़ों के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो आपने अगर सही बंदा है, सेहतमंद है, तो उसके लिए आप सुबह शाम पहले दें, कम से कम 1 हफ्ता। जब देखें कि इसके साथ उसको 2-3 मरतबा पखाना भी आ रहा है और उसका सीना भी साफ हो जाता है और बलगम उखड़ने लगी है, लेकिन अगर आप देखें कि इसके साथ इतना फैक्ट नहीं हो रहा, तो 3 मरतबा दे दें, वरना 2 मरतबा ही उसको देते रहे। तो इसके साथ उसको दिन के अंदर 2-3 मरतबा पखाना भी आएगा और बलगम जो है ना वो उखड़ने लग जाएगी। हरे रंग की बलगम भी आ सकती है, घबराना नहीं। काले रंग की बलगम भी आती है, घबराना नहीं। पीले रंग की बलगम भी आती है, ठीक है। बलगम उखड़ती जाएगी और ये आप उनको खिलाते रहें। आहिस्ता आहिस्ता सीना उसका बिल्कुल साफ हो जाएगा। परहेज इसके अंदर मैं फिर बता रहा हूं, अगर उनको हकीकत में बलगमी दमा है, मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि हकीकत में अगर बलगमी दमा है, तो उसके साथ आपने चावल उनके बंद कर देने हैं, नहीं खाने देने। दूध उनको नहीं पीने देना। बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त ये आपने नहीं खाने देने। कस्टर्ड, सवैयां, खीर, हलवा, ऐसी चीज, बेकरी की डबल रोटी वगैरह, ऐसी चीजें उनको कतई इस्तेमाल नहीं करने देनी। लेकिन अगर जो है आप महसूस करते हैं कि ये बलगमी दमा नहीं है, तो फिर ये इस्तेमाल नहीं करवाइएगा, ठीक है जी। मैंने स्पेशली तौर पर बलगमी दमा के लिए इस्तेमाल करवाया है। अगर आपको ये मेरी काविश अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा दे।